ऐसे लोगों से कैसे डील करें जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं। एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल जर्नी। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं, सहारा देते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी ऊर्जा छीन लेते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। ये लोग चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों, सहकर्मी हो या यहाँ तक कि अजनबी भी हो, इनका व्यवहार हमें अंदर से खोखला कर सकता है। क्या आप भी ऐसे लोगों से परेशान हैं? क्या आप भी हर दिन इस संघर्ष से जूझ रहे हैं कि कैसे इन नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाएं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल जर्नी है जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे ऐसे लोगों से डील करें, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और एक खुशहाल, सशक्त जीवन जिए। हम इस यात्रा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। नंबर 1, पहचानना कि आप शोषण का शिकार हो रहे हैं। अक्सर हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम भावनात्मक शोषण या नकारात्मक व्यवहार का शिकार हो रहे हैं। यह धीरे धीरे होता है और हम इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने का पहला कदम है इसे पहचानना। नीचा दिखाने वाले व्यवहार के संकेत: लगातार आलोचना। वे आपकी हर बात में कमी निकालते हैं, चाहे वह आपकी उपस्थिति हो, आपके काम करने का तरीका हो या आपकी पसंद हो। मजाक उड़ाना और उपहास करना। वे सबके सामने आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं और आपकी भावनाओं का उपहास करते हैं। आपकी उपलब्धियों को कम आंकना। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वे उसे महत्व नहीं देते या यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह कुछ खास नहीं था। लगातार तुलना करना। वे आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और हमेशा आपको कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। आपको दोषी ठहराना। हर समस्या के लिए वे आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, भले ही गलती उनकी हो। आपकी भावनाओं को खारिज करना। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वे कहते हैं तुम बहुत संवेदनशील हो या यह कोई बड़ी बात नहीं है। नियंत्रण करने की कोशिश करना। वे आपकी पसंद, आपके दोस्तों या आपके जीवन के अन्य पहलुओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लगातार नकारात्मकता फैलाना। उनकी बातें हमेशा शिकायत, ईर्ष्या या आलोचना से भरी होती है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत को अपने आसपास महसूस करते हैं तो यह एक चेतावनी है। अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज न करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति का व्यवहार है। नंबर 2, समझना कि लोग आपको नीचा क्यों दिखाते हैं। किसी के नकारात्मक व्यवहार के पीछे के कारणों को समझना हमें उनसे अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकता है। यह उनकी हरकतों को सही नहीं ठहराता, लेकिन यह हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। उनके व्यवहार के पीछे के संभावित कारण: असुरक्षा और ईर्ष्या। अक्सर जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे खुद अंदर से बहुत असुरक्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे दूसरों को नीचे खींचेंगे तो वे खुद बेहतर दिखेंगे। आपकी सफलता, खुशी या आत्मविश्वास उन्हें ईर्ष्या महसूस करा सकता है और वे इसे आपको नीचा दिखाकर व्यक्त करते हैं। शक्ति की लालसा। कुछ लोग दूसरों पर नियंत्रण या शक्ति का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। वे आपको नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। बचपन के अनुभव और आघात। कभी कभी लोगों ने खुद बचपन में ऐसे व्यवहार का अनुभव किया होता है
उन्होंने यही सीखा है कि दूसरों से कैसे डील किया जाए और वे इस पैटर्न को दोहराते हैं। आत्मसम्मान की कमी। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान की कमी और अज्ञानता। कुछ लोग अनजाने में ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि यह दूसरों को कितना प्रभावित करता है। उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे। दुर्लभ मामलों में ऐसे व्यवहार के पीछे अवसाद, व्यक्तित्व विकार या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। नंबर 3, अपनी भावनाओं को संभालना। जब कोई हमें नीचा दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा, दुख या निराशा होती है। इन भावनाओं को महसूस करना सामान्य है, लेकिन उन्हें हमें नियंत्रित करने देना हानिकारक हो सकता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीके। गहरी सांस लें। जब आप नकारात्मकता का सामना करें तो एक पल रुकें और गहरी सांस लें। यह आपको शांत होने और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से बचने में मदद करेगा। भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें। स्वीकार करें कि आपको गुस्सा या दुख हो रहा है। बस उन्हें देखें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। तटस्थ रहें। जितना हो सके उनके नकारात्मक व्यवहार के प्रति तटस्थ रहने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को उनके शब्दों या कार्यों से प्रभावित न होने दें। व्यक्तिगत रूप से न लें। याद रखें, उनका व्यवहार उनके बारे में है, आपके बारे में नहीं। इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में न लें। सीमाएं निर्धारित करें। यह निर्णय लें कि आप कहां और कब उनके व्यवहार को बर्दाश्त करेंगे। जब वे सीमा पार करें तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहें। अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें कि क्या यह प्रतिक्रिया आपके लक्ष्यों के अनुरूप है। क्या आप शांति चाहते हैं या आप विवाद बढ़ाना चाहते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। मैं मजबूत हूँ, मैं इससे निपट सकता हूँ, उनकी राय मुझे परिभाषित नहीं करती। नंबर 4, सीमाएं निर्धारित करना। सीमाएं निर्धारित करना ऐसे लोगों से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो आपको नीचा दिखाते हैं। यह आपकी आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान का आधार है। प्रभावी सीमाएं कैसे निर्धारित करें। अपनी सीमाओं को जानें। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। आप किस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त करेंगे और किस तरह के व्यवहार को नहीं। स्पष्ट और सीधा संवाद करें। अपनी सीमाओं को स्पष्ट और सीधे शब्दों में बताएं। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें इस तरह से मुझसे बात करने की अनुमति नहीं दूंगी। अगर तुम मेरा मजाक उड़ाते रहोगे तो मैं यह बातचीत खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत टिप्पणियों को नहीं सुनूंगी। मेरे काम के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी अब स्वीकार्य नहीं होगी। शांत और दृढ़ रहें। जब आप सीमाएं निर्धारित करें तो शांत और दृढ़ रहें। गुस्सा या आक्रामक न हो, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहें। परिणाम बताएं। यदि वे आपकी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा, यह स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर तुम फिर से मुझे नीचा दिखाते हो तो मैं तुमसे कुछ समय के लिए दूर रहूंगा। अगर तुम मेरे काम की लगातार आलोचना करते हो तो मुझे तुम्हारे साथ काम करने में दिक्कत होगी। परिणामों का पालन करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप परिणामों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी सीमाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आप कहते हैं कि आप दूर रहेंगे तो ऐसा करें। यदि आप कहते हैं कि आप बातचीत खत्म कर देंगे तो ऐसा करें। नंबर 5, संचार कौशल विकसित करना। प्रभावी संचार ऐसे लोगों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आपको नीचा दिखाते हैं। सही तरीके से अपनी बात रखना आपको सशक्त बनाता है। प्रभावी संचार के लिए टिप्स। मैं वाले बयान का प्रयोग करें। अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं
वाले बयान का उपयोग करें, न कि तुम वाले बयान का। उदाहरण के लिए, मुझे दुख होता है जब तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, के बजाय तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। मुझे असहज महसूस होता है जब मेरी उपलब्धियों को कम आंका जाता है, के बजाय तुम हमेशा मेरी उपलब्धियों को कम आंकते हो। यह व्यक्ति पर आरोप लगाने के बजाय आपकी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सक्रिय श्रवण, उनकी बात को ध्यान से सुने, भले ही आप असहमत हों। उन्हें महसूस कराएं कि उनकी बात सुनी जा रही है। यह तनाव कम कर सकता है और उन्हें शांत कर सकता है। गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। उनकी शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव और आवाज के लहजे पर ध्यान दें। ये अक्सर उनके असली इरादों को उजागर करते हैं। शांत और संयमित रहें, भले ही वे उस्काएं। शांत और संयमित रहे, अपनी आवाज ऊंची न करें या आक्रामक न हो। माफी न मांगें जब आप सही हों। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो माफी न मांगें। यह उन्हें यह आभास दे सकता है कि उनका नकारात्मक व्यवहार स्वीकार्य है। नंबर 6, अपने आत्मविश्वास का निर्माण। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वे अक्सर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अपने आत्मविश्वास का निर्माण करना इस नकारात्मकता से निपटने का एक शक्तिशाली तरीका है। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके: अपनी शक्तियों को पहचानें। अपनी खूबियों, प्रतिभाओं और उपलब्धियों की एक सूची बनाएं। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति अद्वितीय है। अपनी तुलना दूसरों से करना केवल असुरक्षा और निराशा को बढ़ावा देगा। छोटी छोटी जीत हासिल करें। अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। हर जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। नई चीजें सीखें। कुछ नया सीखना आपको सक्षम और आत्मविश्वास महसूस कराता है। यह एक नया कौशल हो सकता है, एक नया शौक या एक नई भाषा। शरीर की भाषा पर ध्यान दें। सीधा खड़े हों, कंधे पीछे, सिर ऊपर। यह न केवल आत्मविश्वास दर्शाता है बल्कि यह आपको आत्मविश्वास महसूस करने में भी मदद करता है। नंबर 7, नकारात्मकता से दूरी बनाना। कुछ रिश्ते इतने विषैले होते हैं कि उनसे पूरी तरह दूरी बनाना ही एकमात्र स्वस्थ विकल्प होता है। यह एक कठिन निर्णय हो सकता है, खासकर यदि वे लोग आपके करीब हों। नकारात्मकता से दूरी बनाने के तरीके: रिश्ते का मूल्यांकन करें। ईमानदारी से विचार करें कि क्या यह रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है? क्या यह आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है? क्या यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है? कम संपर्क: यदि आप पूरी तरह से संबंध तोड़ नहीं सकते तो संपर्क कम करें। उनसे मिलने या बात करने की आवृत्ति कम करें। धीरे धीरे दूरी बनाएं। यदि संबंध तोड़ना है तो यह धीरे धीरे किया जा सकता है। धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करें। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। यह वीडियो सिर्फ शब्दों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने का एक प्रयास है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ऐसे लोगों से निपटना जो आपको नीचा दिखाते हैं एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा का एक निरंतर अभ्यास है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।